नमस्कार दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब पानी सरसों पर चला जाए उस समय एक्शन लेना चाहिए और खासतौर पे अधर्मियों को विनाश करना जरूरी है। अधर्मी जब तक रहेगा तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा और आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचता रहेगा। दोस्तों, चाइना ने एक बार और अब तक का सबसे खतरनाक षड्यंत्र रच के पूरे दुनिया को हिला दिया है और ये षड्यंत्र भारत में किया है, भारत के पड़ोसी के साथ किया है। बड़ी बात यह है कि भारत को ओपनली धमकी दिया है, बता दिया है कि हम भारत के तमाम कोने में हैं, गली गली हर जगह पे है, हमारा जो खुफिया एजेंसी है हर जगह काम कर रहा है, भारत हमें कहाँ पकड़ेगा। दोस्तों, चाइना ने यहाँ पे साफ कर दिया है कि भारत में जो भी होता है, चाहे कोई आंदोलन होता है या फिर चाहे कोई आतंकवादी हमला होता है, चाहे कुछ भी होता है, हर जगह केवल मेरा हाथ है। चाहे म्यांमार में तख्ता पलट हो या फिर चाहे कहीं भी कुछ हो, हर जगह मेरा हाथ। दोस्तों, चाइना ने यहाँ पे साफ साबित कर दिया है। चाइना ने ये बता दिया है कि चाहे नेपाल में कुछ भी हो, सब जगह मेरा हाथ। दोस्तों, चाइना ने अब तक का सबसे खतरनाक गेम खेला है। अब की बार भारत के लिए आर्या पार करना ही होगा, नहीं तो ऐसा रहा तो आने वाला समय चाइना बहुत कुछ कर देगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं भारत के तमाम पड़ोसी देखेंगे हर जगह कुछ न कुछ लोचा है। दोस्तों, नेपाल कभी भारत का सच्चा मित्र हुआ करता था। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे दोस्तों 2001 में राजा को मार दिया गया। जिस राजा को हम लोग भगवान मानते थे, नेपाल नरेश को हम लोग भगवान के अवतार मानते थे, चाहे भारत के लोग या फिर नेपाल के लोग हो। लेकिन चाइना ने उसे मरवा दिया, पूरे फैमिली के साथ खत्म करवा दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ जानते हैं ना, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि कम्युनिस्ट चाइना ने नेपाल के राजा को इसलिए मरवाया था ताकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आ सके और अपना राज कर सके और उसके नियंत्रण में हो सके। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हुआ है। जो खेल आज से 20 साल पहले हुआ था, आज नेपाल पूरी तरह से चीन की गोद में जा बैठा है। दूसरी ओर देखो, श्रीलंका में क्या हुआ दोस्तों। श्रीलंका कभी भारत का सच्चा मित्र हुआ करता था। श्रीलंका भारत के बिना चल नहीं पाता था, लेकिन वही श्रीलंका क्या कर रहा है, भारत को आंख दिखा रहा है, चाइना की गोद में आके बैठा हुआ है। म्यांमार में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी तख्ता पलट कई बार हो चुका है, हर बार चाइना का हाथ रहा है। बड़ी बात तो यह है कि म्यांमार भी कई बार भारत को आंख दिखाता है और खासतौर पर चाइना के BRI प्रोजेक्ट में शामिल होता है। पाकिस्तान तो छोड़िए दोस्तों, पाकिस्तान का तो वही शुरू से काम है, वहाँ पे तख्ता पलट कई बार हो चुका है। रही बात मालदीव का, तो मालदीव में भी क्या हुआ, वहाँ का सरकार कई बार चीन से हाथ मिला चुका है। दोस्तों, हम लोग के पास जब जब भी बड़ा संकट आया है, सब संकट में चाइना का हाथ है। दोस्तों, यहाँ पे साबित हो गया है। अब की बार चाइना ने भूटान में एंट्री किया है। बड़ी बात तो यह है कि भूटान में तख्ता पलट करने का कोशिश किया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, वहाँ के जो राजा है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस है, आर्मी है, दोस्तों सबको अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया है। और बड़ी बात तो यह है कि अगर ये चीज़ कामयाब हो जाता तो चाइना सबसे भूटान को अपने कब्जे में कर लेता। भूटान को कब्जाने का चाइना बहुत बड़ा साजिश रचा था। दोस्तों, आप लोग को मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार ये साजिश कैसे नाकामयाब हुआ और आखिरकार चाइना के अरबों रुपया कैसे बर्बाद हुआ। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। दरअसल अभी अभी भूटान से एक रिपोर्ट आ रही कि भूटान में एक महिला को पकड़ा गया। ठीक है दोस्तों, उस महिला ने तमाम जो भी षड्यंत्र था सबको एक्सपोज किया गया। दरअसल एक्सपोज बहुत बड़ा किया दोस्तों, उसने बहुत बड़ा रणनीति बता दी। दरअसल उस महिला का ये कहना है कि भूटान में अभी चाइना हस्तक्षेप कर चुका है, भूटान सरकार को कुछ पता नहीं है, इंडिया कहाँ है पता नहीं है। उनका कहना है कि हम उसका बहुत बड़ा मोहरा बने हुए, चीन का मोहरा बने हुए हैं और यहाँ पे 3 आदमी बड़ा प्लान कर रहा है। पहला तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है ना, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज है, और दूसरा खासतौर पे आर्मी चीफ से नीचे लेवल का खासतौर पे कमांडर, यानी कि आर्मी चीफ होता है दोस्तों, उससे नीचे का जो सैन्य अधिकारी होता है वो, ये दोनों मिलकर, और खासतौर पे एक है जिला का जज, यानी कि एक हो गया जिला का जज, दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, तीसरा हो गया आर्मी चीफ से नीचे वाला कमांडर, यानी कि नीचे वाला सैन्य अधिकारी। ये तीनों मिलकर बड़ा प्लान बनाया था और बहुत जल्द भूटान के सत्ता पे कब्जा करने वाला था, तख्ता पलट करने वाला था। लेकिन दोस्तों, उसे पुलिस ने पकड़ के सब कुछ उगलवा दिया है। आप पूछेंगे भाई ये संभव कैसे है, भूटान तो आज पूरी तरह से भारत का मित्र है और भारत उसे हर मंच पे साथ देता है। इतना ही नहीं, भूटान का विदेश नीति अभी भी भारत ही चलाता है, भूटान अभी भी विदेश नीति कम ही चलाता है, जो भी काम होता है भारत ही करता है, भारत सेना से लेकर सब कुछ मदद करता है, भारत भूटान का सीमा भी सुरक्षा करता है। आखिरकार वहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया और हम लोग को पता भी नहीं चला, और आखिरकार ये कैसे संभव है, आखिरकार वहाँ पे कांड हो भी जाता तब भी कैसे संभव है कोई लोग राज कर पाता, क्या सोच के वो लोग आखिरकार तख्ता पलट करने का कोशिश किया। दोस्तों, चल जानते हैं। सबसे पहले तो प्लान ये था कि एक औरत के थ्रू खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो
जस्टिस ऑफ चीफ होता है ना दोस्तों, चीफ ऑफ जस्टिस, उसे फंसाने का प्लान बनाया। पहला क्या था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस जो सबसे बड़ा जज होता है उसे फंसाने का कोशिश किया, और वो काम कौन करेगा, और वही औरत करेगी जिसे पकड़ा है। उस औरत का साथ कौन देगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है ना वो साथ देगा, और सुप्रीम कोर्ट को जो सबसे बड़ा जज है खासतौर पे चीफ ऑफ जस्टिस, उसे फंसा के उसे बदनाम करके उसे जेल में बंद कर देगा। दूसरा प्लान क्या था, दूसरा प्लान था कि आर्मी चीफ को, जो आर्मी चीफ है उसे फंसाना। ये औरत उसे फंसाता, बोलता कि ये हमें ये किया वो किया है, और साथ कौन देता, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज है वही साथ देता। इतना ही नहीं, उसके बाद जैसे ही आर्मी चीफ और सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि चीफ ऑफ जस्टिस जेल जाता, उसके तुरंत बाद क्या होता, इन दोनों को हाथ में कब्जा आता है। आप बोलेंगे कैसे होगा दोस्तों, जो छोटा जज है ना यानी कि चीफ ऑफ जस्टिस जो छोटा नीचे वाला, उसे क्या होता, उसे चीफ ऑफ जस्टिस का पोस्ट मिल जाता, और उसके बाद आर्मी चीफ का जो नीचे वाला जो खासतौर पे सेना कमांडर था उसे भी आर्मी का पद मिल जाता, खासतौर पे आर्मी चीफ का पद मिल जाता। फिर ये दोनों क्या करता, ये दोनों सबसे पहले वहाँ के जो कानून अधिकारी है यानी कि भूटान के जो कानून अधिकारी है उसे जेल में बंद करता। उसके बाद क्या करता, उसे जेल में बंद करने के बाद सबसे पहले भूटान के जो राजा है उसे हटाता और पूरी तरह से भूटान को कब्जा कर लेता, और उसके बाद फिर चीन के गोद में खेलता, और चीन उसके चारों आ जाता, और यहाँ पे भारत कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों प्लान यहाँ पे बहुत ही तगड़ा था, आप लोगों को शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर जैसे ही होता, यानी कि जो ओरिजिनल जो देशभक्त जज है वो जेल जाता, जो देशभक्त वहाँ पे आर्मी चीफ है वो जेल जाता, और जो कानून मंत्री है वो जेल जाता। उसके बाद फिर डुप्लीकेट जो साजिश रच रहा है वो लोग अगर वहाँ पे खासतौर पे आर्मी चीफ बन जाता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाता, या फिर कानून मंत्री बन जाता, फिर क्या होता, राजा को हटा दिया जाता, और उसके बाद फिर पूरी तरह से उस पर कब्जा करके और रातों रात चीन के गोद में जाते, यानी कि रातों रात चीनी सैनिकों को बुला के जहाँ पे आज भारतीय आर्मी खड़ा है हो सकता है वहाँ पे चीनी आर्मी खड़ा हो जाता, और फिर क्या होता, हमेशा हमेशा के लिए भूटान में तख्ता पलट रहता, और चीन जो चाहता वही करता। दोस्तों चाइना ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वहाँ पे राजा रहेगा तब तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि खासतौर पे भूटान में राजशाही है, और राजा खासतौर भारत से प्रेम है और भारत से दोस्ती है, और भारत के राजा को हर मंच पे साथ दिया है, और अब तक जब से भारत आज़ाद हुआ है अब तक भूटान को कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। भूटान के लिए भारत सबसे लड़ सकता है। भूटान को भारत आज हर क्षेत्र में आगे ले जा रहा है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर स्पेस क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत उसे मदद कर रहा है। इसीलिए चीन परेशान था, और चीन का ये बहुत बड़ा प्लान था दोस्तों। जिस प्रकार से नेपाल में राजा का हत्याकांड हो गया था पूरे फैमिली के साथ, दोस्तों वही कांड फिर से भूटान में दोहराना चाह रहा था, और चाह रहा था कि वहाँ पे भूटान में भी या तो कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए या फिर वहाँ पे तख्ता पलट होने के बाद तानाशाही आ जाए। आप दोस्तों पूछेंगे आखिरकार यहाँ पे आप भारत क्या करेगा, भारत को क्या लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो वहाँ पे पता लगाना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या है, कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है, और क्या सचमुच वहाँ पे चीन का एंट्री हुआ है, क्या सचमुच में यहाँ पे चीन ने सबको खरीदा था। अगर यहाँ पे सब कुछ साबित हो जाता है तो ये बात मान लीजिए जो आज भूटान में हो रहा है इसका मतलब है कि म्यांमार में भी चीन ने किया था। दोस्तों अब भारत को सबसे पहले जाना चाहिए यूएन में, इतना ही नहीं अमेरिका के पास, और सबको बताना चाहिए कि चीन क्या कर रहा है, और दूसरी ओर भारत को भी एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों यूएन कुछ करने वाला है नहीं, केवल जानकारी देना चाहिए कि देखो चीन क्या कर रहा है। दूसरी ओर भारत सरकार को तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। इतना ही नहीं, हो सके तो चीन का औकात दिखाने के लिए हम लोग को चीन के मुद्दे बोलना चाहिए, और चीन को सख्त संदेश देना चाहिए कि भूटान से दूर रहे। दोस्तों चीन का प्लान है भूटान को मिलाना, क्योंकि चीन ऑलरेडी बोल चुका है कि तिब्बत का यह हिस्सा है, चाहे भूटान हो या फिर लद्दाख हो या फिर नेपाल हो या फिर अरुणाचल हो, ये सब तिब्बत का हिस्सा है दोस्तों, इसीलिए चीन ने ऐसा करवाया है।